सभी छुट्टी करते हैं। कौन करे छुट्टी बता मुझे। मेरे से यार जाना जरूरी हो गया। चल। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बताओ। थ्योरम कराई थी 6th थ्योरम कराई थी सेकंड ईयर में। आप यहाँ पेपर कब से बोलते थे आप? नए साल से। 2 तारीख से। हाँ क्योंकि अभी छुट्टियां हो गई, बाकी पेपर में तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगले साल मिलोगे पूरा। अरे क्या करूँ, तो अब मेरे समस्या हो गई ना यार। दो तीन दिन मेरे को बाहर जाना है, फिर एक परिवार में फंक्शन है, फिर जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। फिर नए साल की तुम्हारी वैसे 1-2 दिन की छुट्टी करेंगे ही, तो बीच में 1-2 दिन के लिए क्यों तुम्हें परेशान करूँ। तुम भी जाओ, आराम से घूम के आओ, घर पे जाओ। नहीं नहीं, वही 1 या 2 दिन की होगी बेटा। 1 या 2 दिन की होगी संक्रांत पे, पूरी क्यों करेंगे। 16 को संडे है। देखेंगे तब की तब देखेंगे। लाओ जी, आगे पढ़ते हैं। छह थ्योरम्स हो गई है हमारी, पेज नंबर 60 पे। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4। ये आपको करने हैं सर। एग्जाम्पल है 1, 2, 3 और 4, ये आपको करने हैं। कोई डाउट नहीं है ना। नहीं करने हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। करने ही है 1, 2, 3 और 4। आगे आओ, साइक्लिक ग्रुप में आओ। साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होगा बेटा। ऐसा ग्रुप, मतलब ग्रुप तो होना ही चाहिए। साइक्लिक ग्रुप आ रहा मतलब ग्रुप तो होना ही चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो कि इस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट्स हम जनरेट कर सके। ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट जनरेट कर सके, दूसरे शब्दों में कि उस एलिमेंट की इंटीजर पावर में ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को हम लिख सके, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और वो एलिमेंट जिससे हम बाकी एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, वो ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। वो ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा, जनक कहलाएगा। लिखिए डेफिनेशन। लेट G comma star be a group, then G comma star is said to be cyclic. Is said to be cyclic if there exists an element A belongs in G such that each element of G can be written in the
integer power of A, then and A is said to be generator of cyclic group G। ए क्या कहलाएगा, इसका जनरेटर कहलाएगा, एंड साइक्लिक ग्रुप G इज डिनोटेड या डिफाइन एज G, कोई भी एलिमेंट होगा तो जनरेटर की इंटीजर पावर में लिखा जाएगा, और वी कैन राइट G इज लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा सर, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। लिखिए cyclic group are also known as monogenic। मोनोजेनिक का मतलब जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको मोनोजेनिक भी हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने जी कोई एक सा ग्रुप ले लिया बेटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन। ए की पावर एन क्या लिखते हैं बेटा, ए स्टार ए स्टार ए स्टार, ये तो लिखते हो एन टाइम। स्टार मतलब जी पर ऑपरेशन जो डिफाइन है वो। तो यहां देखो, मैं बता रहा हूं एक चीज आपको, आयोटा की पावर 1 क्या होगा बेटा, आयोटा, आयोटा की पावर 2 क्या होगा, -1, आयोटा की पावर 3 कितना होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होगा बेटा, 1। इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 1 करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 2 करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस आयोटा की पावर 3 करें तो क्या आ जाएगा, आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 करें तो क्या आ जाएगा, 1। आप देख रहे हो कि आयोटा और माइनस आयोटा ऐसे एलिमेंट्स हैं दो, जिनकी इंटीजर पावर में जी के सारे एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है। दिख रहा है सब, आयोटा की इंटीजर पावर में जी के सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, माइनस आयोटा की इंटीजर पावर में जी के सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। तो क्या हो गए ये, इसके जनरेटर हो गए। तो क्या हो गए इसके, ये जनरेटर हो गए सर। सिंस ईच एलिमेंट of G can be written in the integer power of iota and minus iota. Hence, iota and minus iota are two generator of group G, और ग्रुप G कैसा हो जाएगा, साइक्लिक।
ग्रुप जी कैसा हो जाएगा? साइक्लिक, क्योंकि यहाँ ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना जी में, जिनकी इंटीजर पावर में बाकी सबको लिख सकते हो, तो जो ये ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा बेटा? साइक्लिक हो जाएगा। ग्रुप जी कैसा हो जाएगा? साइक्लिक। लिखो, एग्जाम्पल भी लिख लो, लिखो बेटा। 2, हाँ हाँ हाँ, तो वो ग्रुप भी तो होना चाहिए। वो जो भी ऑपरेशन आप डिफाइन करो उसके लिए ग्रुप भी तो बनना चाहिए, तब भी होगा दो जनरेटर, तब भी हो जाएगा बिल्कुल। माइनस के लिए नहीं सेटिस्फाई तो चलेगा क्या आएगा? अगर माइनस के लिए भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। किसके लिए? ये जो अपन ने जो सेकंड केस लिया है ना, माइनस में भी अपन ने डाली। हाँ, तो दो जनरेटर आ गए ना बेटा, फाइनाइट ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, आगे थ्योरम में हम पढ़ेंगे। आगे जस्ट अभी इससे अगले हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी ग्रुप है उसके अगर ए उसका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो यहाँ आप देख लो, आयोटा का इनवर्स कौन होगा? माइनस आयोटा ही तो होता है। आयोटा, आयोटा का इनवर्स मतलब 1/आयोटा, और 1/आयोटा क्या लिखते हो आप? आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है? -1, तो माइनस आयोटा। तो अगर एलिमेंट उसका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। अरे बेटे बात समझ में? कोई डाउट है तो बताओ। आगे देखो, अब थ्योरम्स पढ़ते हैं इस पर। पहली थ्योरम, स्टेटमेंट साथ ही लिख लो बेटा। इफ एन एलिमेंट ए इज जनरेटर of a cyclic group, G, then
A inverse is also a generator of G. ये प्रूफ करना है। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का कोई एलिमेंट ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका ही जनरेटर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। देखो देखो मान लिया हमने लेट जी बी एन साइक्लिक ग्रुप, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। जी क्या है बेटा? साइक्लिक ग्रुप है। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई इसका जनरेटर भी होगा ही, और यहां दिया हुआ है ए इसका जनरेटर है, एंड ए बी अ जनरेटर, ए बी जनरेटर ऑफ जी। ये क्या है? इसका जनरेटर है। दैट इज जी को हम कैसा लिख सकते हैं? जी को हम लिख सकते हैं ए की पावर एन, एन बिलोंग्स इन जेड, और ऐसा भी लिख सकते हो। ये भी यही चीज डिफाइन कर रहा है, ये भी यही डिफाइन कर रहा है कि जी साइक्लिक है और उसका जनरेटर कौन है? ए है। नाउ सिंस ए बी जनरेटर of cyclic group G, therefore each element of G can be written in the integer power of एलिमेंट ए। यहां तक बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन से लिखा है कि ए अगर जनरेटर है तो ए की इंटीजर पावर में जी के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। लेट ए की पावर एम बिलोंग्स इन जेड, भाई कोई एलिमेंट है वेयर एम क्या है? कोई इंटीजर है। भाई ए जनरेटर हो गया, एम इंटीजर हो गया, तो ए की पावर एम भी क्या हो गया? और जेड सॉरी जी ग्रुप का ही कोई एलिमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ए इसका जनरेटर है और ये इंटीजर पावर, तो ए की पावर इंटीजर हो तो वो एलिमेंट किसका हो जाएगा? ग्रुप का। नाउ इसको मैं ए ऑफ माइनस एम लिख सकता हूं बेटा। किसको लिख रहे हैं? ए की पावर एम को लिख सकते हैं। और हमने ये वाली पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ए की पावर एन की पावर एम, ए की पावर एन एम लिख सकते हैं। वैसे ही इसको मैं क्या लिख दूं? ए की पावर एम को मैं क्या लिख दूं? मैं लिख दूं सर ए की पावर -1 की पावर -m लिख सकता हूं। और यहां पर चूंकि m कोई इंटीजर है, चूंकि कोई m क्या है हमारे पास? इंटीजर है, इसलिए या इंप्लाइज का साइन लगा के लिख सकते हो -m भी क्या होगा बेटा? इंटीजर ही होगा क्या? अब देखो ये a की पावर m क्या था? इस g का कोई आर्बिट्री एलिमेंट था जिसको a इनवर्स की इंटीजर पावर में लिख दिया। ये भी तो इंटीजर ही कह रहे हो आप, जिसको a इनवर्स की इंटीजर पावर में लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि g का हर एक एलिमेंट a इनवर्स की इंटीजर पावर में लिखा जा सकता है। और जब ग्रुप का हर एक एलिमेंट a इनवर्स की इंटीजर पावर में लिखा जा सकता है तो वो क्या हो गया? उसका जनरेटर हो गया। मतलब यहां कौन जनरेटर हो गया? a इनवर्स जनरेटर हो गया। सिंस a की पावर m is arbitrary element of G, क्योंकि ये कोई स्वेच्छ अवयव है G का, therefore
each element of G can be written in the integer power of A inverse also। कि इसका मतलब अगर a की पावर m को लिख सकते हो तो हर किसी को लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले लो। किसकी इंटीजर पावर में? a इनवर्स की इंटीजर पावर में। और ऐसा लिख सकते हो तो इंप्लाइज दैट करके क्या लिखोगे? a इनवर्स इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ ग्रुप G, हैंस करके और स्टेटमेंट को क्या कर देंगे बेटा? रिपीट कर देंगे कि इफ एन एलिमेंट A इज जनरेटर ऑफ G देन A इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G। लिख लो थ्योरम, समझ में आ गई? लिखो। बहुत आसान आसान थ्योरम्स है, साइक्लिक ग्रुप की छोटी छोटी थ्योरम है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। साहिल की बातें हवा में हो रही है, ध्यान नहीं लगा रहा तो तू मजे ले रहा है। नींद आएगी, एक दिन और ले ले नींद फिर वाह। कौन सा? पता नहीं। कॉपी कैसे चेक करते? ज्यादा नंबर आ गए? कमी है। बीएड वाले हो ना तुम? बीए कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, रिवेल लगाओ ना आप। भाई देखो, अगर बहुत ज्यादा श्योरिटी है तो डायरेक्ट आरटी लगाओ। कॉपी नहीं देते, वो देते हैं फोटोकॉपी एक। हम्म बिल्कुल लगाओ। हम्म वैसे तो हाँ, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, नहीं पता नहीं। जिनका पहले जैसा था वैसा ही होगा। देखो ये परिस्थितियां पहली बार हुई, अब मुझे पता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे पहले ऐसे होता था, ओल्ड स्कीम का तो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ही होता था,
समझ गए ना? हाँ, तो अगर वैसे ही तुम्हारा है तो वैसे ही होगा जैसे पहले था सिस्टम। एलिमेंट है सिंपल एलिमेंट का एसी टाइप का एसी का आ गया अरे एस्पेक्ट का आ गया तो क्लास में अगली थ्योरम देखो, मिटा दूं? सेकंड थ्योरम देखो बेटा, एवरी साइक्लिक ग्रुप is abelian but the converse is not true देखो बेटा प्रूफ क्या कह रहा है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो वो अबेलियन होता है, इतने पे ही फोकस करना है, कन्वर्स बाद में देखा जाएगा। तो साइक्लिक ग्रुप है तो मान लिया लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप। अब बेटा साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर होगा, एंड आल्सो लेट ए बी आ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, और साथ ही साथ क्या मान लिया बेटा, इसको ए को इसका जनरेटर मान लिया। दैट इज कि जी जो है वो कैसे लिख सकते हैं अपन, ए की पावर एन की फॉर्म में, या फिर जी को हम लिख सकते हैं ऐसा। आ रही बात समझ में? दोनों में से कुछ भी। अब चूंकि ए इसका जनरेटर है तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए की इंटीजर पावर में लिखे जा सकेंगे। और हमें क्या प्रूव करना है, दैट जी इज अबेलियन, ये प्रूव करना है। कोई ग्रुप अबेलियन कब हो जाता है बेटा, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, और साथ साथ ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी। लेकिन यहां ग्रुप तो दे ही रखा है तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो बतानी नहीं है, केवल क्या बताना है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाए, किसके लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? तो इसके लिए मान लिया हमने, फॉर दिस लेट एक्स कोमा वाई इस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट है, एक्स कोमा वाई इस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट है। बेटा इस ग्रुप के दो एलिमेंट है और ग्रुप कैसा है, साइक्लिक, और साइक्लिक में जनरेटर कौन है, ए। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है वो ए की किसी ना किसी इंटीजर पावर के हैं। ये दोनों एलिमेंट क्या है, ए की इंटीजर पावर ही तो है भाई। जी के सारे एलिमेंट ए की इंटीजर पावर में लिखे जा सकते हैं, तो कोई ना कोई दो इंटीजर ऐसे होंगे जिसमें अपन को एक्स और वाई मिल रहा है। देन देयर एग्जिस्ट, मान लिया आर है और एस है,
बिलोंग्स इन जेड सच दैट, इस तरह से कि x हो गया a की पावर r एंड y हो गया a की पावर s। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी की जगह हमने एलिमेंट क्या ले लिया है? एक्स और वाई। ए बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए जनरेटर है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। और प्रूफ क्या करना है? वाई स्टार एक्स फॉर ऑल एक्स वाई। तो हम ले लिए ये एक्स स्टार वाई, इधर क्या लाना है? वाई स्टार एक्स। एक्स मतलब ए की पावर आर, वाई मतलब ए की पावर एस। एलिमेंट की इंटीजर पावर से क्या लिख देंगे बेटा इसको? आर प्लस एस। आर और एस दोनों क्या है? इंटीजर्स है। आर और एस दोनों क्या है? इंटीजर्स है। तो ये प्लस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। क्या लिख देंगे? एस प्लस आर, क्योंकि आर और एस दोनों बिलोंग करते हैं जेड में। और फिर से इसको क्या लिख देंगे बेटा? ए की पावर एस स्टार ए की पावर आर। और ये क्या है? ए की पावर एस क्या है? वाई। और ये क्या है? एक्स। और हेंस हमारे पास क्या आ गया है? एक्स स्टार वाई बराबर वाई स्टार एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन जी। हेंस जी इज क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप। ये लीजिए सर, प्रूफ हो गया। कन्वर्ट्स पार्ट में अभी समझाते हैं आपको, बुक से ही लिखना है, मैं लिखूं चाहे आप लिखो, बात एक ही है। कन्वर्ट्स पार्ट को हम एग्जांपल से फॉलो करेंगे, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। लिख लो इसको। समझ में आ गया हो तो बताओ, कोई डाउट है तो वैसे बताओ। अब जाएंगे छुट्टियों में जब देखेंगे घर से। घर अपने गांव। यहाँ कहाँ नंबर आता है किराएदारों का? 1.5 साल में लॉकडाउन ने कमर तो तोड़ दी, तो क्या खरीद लो। लिख लिया ये। इसका कन्वर्ट्स पार्ट जो है वो बेटा एग्जाम्पल से अपने को सॉल्व करना है। इसका जो कन्वर्ट्स है वो एक एग्जाम्पल से सॉल्व करना है अपने को। ये क्या कह रहा है कि साइक्लिक ग्रुप तो कम्यूटेटिव होगा, बट कम्यूटेटिव ग्रुप साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है तो मतलब एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
भाई हम एक एग्जांपल ऐसा यहाँ बना देंगे या दे देंगे जो कम्यूटेटिव तो हो लेकिन साइक्लिक नहीं हो, लेकिन साइक्लिक नहीं हो। उसके लिए एग्जांपल ले लेंगे हम मैट्रिक्स का, उसके लिए एक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले लेंगे। ग्रुप ऐसा जी कंसीडर कर लेंगे बेटा, जिसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ए, एक बी और एक सी मैट्रिक्स, और इसके साथ ले लेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का। इसके साथ अपन क्या ले लेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे किसका, मैट्रिक्स का। समझ आ रही बात? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, ये आपका लिखा हुआ है पेज नंबर बुक का 68 पर, एज इट इज उसको लिखना ही है, चाहे मैं लिखाऊं चाहे आप लिखो। 66 पर, 66 पर है, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, एक ही बात है, एज इट इज उसको लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, ये वाली ए मैट्रिक्स ले लोगे आप -1 0 0 1, बी मैट्रिक्स ले लोगे आप 1 0 0 -1, और सी मैट्रिक्स ले लोगे -1 0 0 -1। ठीक है, कन्वर्ट्स को एग्जांपल से लिखेंगे, एग्जांपल ले लिया ये, और इसमें हम बता देंगे आगे सॉल्व करके बेटा। ये कम्यूटेटिव तो होता ही है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव तो है ये वाला पर्टिकुलर, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्यों नहीं है? क्यों, हम क्या करेंगे बेटा, ये आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी यही होगा। अब सबका हम ऑर्डर निकाल लेंगे, सबका ऑर्डर निकालेंगे, जैसे ए इंटू ए कर देंगे, ए इंटू ए कर देंगे, कब तक, जब तक आइडेंटिटी नहीं मिले। तो ऐसे हम देखेंगे कि सबका ऑर्डर जो है वो जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 जो भी आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। तो हम कह देंगे भाई ग्रुप का ऑर्डर जो है उसके बराबर कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, तो साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है जी, इसके ऊपर भी अगली थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, लिखो। ये जो हम रीजन देंगे इस पर बेस्ड थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं आगे, लिखिए। थ्योरम लिखिए बेटा। थर्ड, the order of a finite cyclic group is the same as the order of its generator। ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उसके जनरेटर, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है उसके जनरेटर के ऑर्डर के। ये प्रूफ करना है सर। तो लेट मान लेते हैं अपन जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, और इसका जनरेटर भी लिखना है, एंड आल्सो लेट ए बी अ जनरेटर ऑफ जी। जनरेटर मान लिया सर, अब इसका ऑर्डर भी मानना है। नाउ लेट order of A equal to n, order of A equal to n है, which implies A की पावर n equal to identity। हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ A equal to ऑर्डर ऑफ G।
ए के ऑर्डर के बराबर किसको बताना है, जी के ऑर्डर को। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है बेटा, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो मतलब जी में भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, एन, ऐसा अपने को यहां दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, लेट एच बी अ सेट डिफाइन एज, एच एक सेट ले लिया हमने जो इस तरह से डिफाइन है कि इसमें सारे एलिमेंट जो है वो ऐसे हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर n। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने n एलिमेंट लिए हैं जो a की इंटीजर पावर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और a की पावर n किसके बराबर बेटा, आइडेंटिटी e के। क्लियर। अब h का ऑर्डर क्या हो गया, n, h का ऑर्डर क्या हो गया n। अगर h के बराबर g आ जाए तो g का ऑर्डर भी क्या हो गया n। थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। तो नाउ पहले तो हम ये दिखाएंगे कि h का ऑर्डर n है। नाउ टू प्रूव ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू n, दैट इज, क्या हमें ये प्रूव करना है कि h में एग्जैक्टली n ही एलिमेंट है, दैट इज टू प्रूव देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट्स इन सेट h, h में n ही एलिमेंट है ऐसा अपने को यहां प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे सर, कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लेंगे कि नहीं h नहीं है, इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, सेम है। वी प्रूव दिस बाय contradiction, if possible then let there exist a की पावर r और a की पावर s belongs in h such that कि a की पावर r बराबर है a की पावर s के। अरे बात समझ में। और ये r और s लिए हुए कैसे बेटा, ये इस तरह से है, s ले लो पहले चाहे r ले लो, एक ही बात है, ये लो ऐसा कर लो, कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो दोनों साइड क्या किया सर हमने, ऑपरेट किया a की पावर माइनस s के साथ, इधर भी किया, क्या आ जाएगा, इधर तो a की पावर r माइनस एस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, a की पावर 0। a की पावर 0 को क्या लिखते हो, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है सर a की पावर r माइनस एस बराबर आइडेंटिटी। जब एलिमेंट का ऑर्डर लिखाया था तो आपको एक नोट लिखाया था कि अगर कहीं भी a की पावर n बराबर आइडेंटिटी आएगी तो a का ऑर्डर या तो n होगा या n से कम। तो यहां हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू r माइनस एस। और r माइनस एस कैसा है, n से छोटा मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ रेंज 1 से और n तक है। तो ये वाली वैल्यू कैसी है, n से छोटी। तो ऐसा हो सकता है क्या, n से छोटा कोई इंटीजर जिसके लिए a की इंटीजर पावर आइडेंटिटी आ जाए, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर कौन है, n, और ऑर्डर किसको कहते हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर ऐसी कंडीशन आए तो मतलब n ही वो सबसे छोटा इंटीजर है जिसके लिए आइडेंटिटी आएगी, n से छोटा कोई नहीं हो सकता। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने माना ही गलत है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आवर assumption
is wrong, hence या so there is exactly n elements in set H, that is order of H is equal to n। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू प्रूव order of A equal to order of G, we have to show that H is equal to G। अब A के ऑर्डर के बराबर G के ऑर्डर को दिखाना है थ्योरम में। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि H जो सेट है उसके बराबर कौन सा सेट है? G। तो H का ऑर्डर होगा वो G का ऑर्डर हो जाएगा। होगी फिर हाँ देखो, अब H को G के इक्वल बताना है बेटा। कोई भी दो सेट A और B बराबर कब हो सकते हैं? जब A सबसेट ऑफ B का ग्रेटर देन तो नहीं, सेट है ना बेटा, नंबर होगा तो ग्रेटर देन आएगा, और B सबसेट ऑफ A का। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो H में सारे एलिमेंट कौन से है? A की इंटीजर पावर है वाले। H में सारे एलिमेंट कौन से? A की इंटीजर पावर वाले। तो मतलब ये सब एलिमेंट किसके हो गए? G के, क्योंकि G का जनरेटर कौन है? A, और A की जितनी भी इंटीजर पावर होगी वो सब किसके एलिमेंट होंगे? G के। तो ये तो क्लियर हो गया कि H सबसेट किसका है? G का। अब G को सबसेट बताना है किसका? H का। बात समझ में आ रही है? G H का सबसेट कब हो जाएगा? जब G का हर एक एलिमेंट किसका आ जाए? H का। जब G का हर एक एलिमेंट किसका आ जाए? H का। तो इसके लिए G का कोई आर्बिट्री एलिमेंट मानना पड़ेगा। फॉर दिस लेट B be any element of G। फॉर दिस लेट B be any element of G। अगर B G का एलिमेंट है और G का जनरेटर A है तो फिर B को A की इंटीजर पावर में लिखा जा सकेगा। भाई B एलिमेंट ले लिया G का, और G का जनरेटर कौन है? A। तो G का हर एक एलिमेंट मतलब B A की इंटीजर पावर में लिखा जा सकेगा। देन B इज इक्वल टू, मान लिया हमने A की पावर L, सिंस G जो है वो ऐसा है, मतलब A G का जनरेटर है, चाहिए लिखो बात एक ही है। अब L कोई इंटीजर है, L कोई इंटीजर है, तो L को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, वेयर L जो है वो मान लिया मैंने NQ प्लस R टाइप का कोई है, जहां R जो है वो इस तरह का है, छोटा है N से और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, रिमाइंडर थ्योरम जो आप लिखते थे। सो B को हम A की पावर L लिख रहे हैं, A की पावर L को A की पावर NQ प्लस R लिख सकते हैं, A की पावर NQ प्लस R को A की पावर NQ स्टार A की पावर R लिख सकते हैं, A की पावर NQ को A की पावर N की पावर Q और स्टार A की पावर R लिख सकते हैं। A की पावर N क्या है बेटा? E फर्स्ट इक्वेशन से, और इसकी पावर Q और स्टार A की पावर R। E की पावर Q आइडेंटिटी होगा A की पावर R, आइडेंटिटी को एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो A की पावर। B बराबर क्या आ गया? A की पावर R। R कैसा है बेटा? 0 से बड़ा 0 के बराबर और n तक है कोई भी, और n तक है कोई भी, तो फिर ये R, ये देखो 1 से लेकर और n तक किस में जा रहे हैं? H के तो एलिमेंट है, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? H का। अब आप कहते हो कि सर 0 भी हो सकता है, तो 0 अगर हो जाएगा A की पावर तो ये हो जाएगा क्या? E, और E तो इसमें आ रहा है ना बेटा, समझ में आ गई बात? अगर 0 की कहते हो कि सर 0 भी तो हो सकता है, तो 0 अगर हो जाएगा तो A की पावर 0, A की पावर 0 क्या होता है? E, और E भी तो किस में आ रहा है? तो कुल मिलाकर B एलिमेंट किसका हो गया? सो फॉर ऑल B belongs in G, B is also element of
H, which implies G is subset of H. Equation number third, and clearly H is subset of G. Equation 4, H तो इसका सबसेट है ही, मैंने आपको बोल के समझा दी ये चीज, आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्योंकि H में जितने भी एलिमेंट है वो ए की इंटीजर पावर में और ए जी का जनक है। क्लियर के यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर H बराबर किसके आ जाएगा? G के। अगर H और G बराबर है तो ऑर्डर ऑफ H B किसके बराबर होगा? और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर हो गया? N के। विच इंप्लाइज या हैंस क्या कह सकते हैं आप? ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू N। ये लो सर, जनरेटर का और ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। लिखो। थ्योरम समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है तो बताओ बेटा, बोलो बेटा, महिमा बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, अब बाकी कल करेंगे अपन आगे का, इसको लिख लो आराम से आप। और भी कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, पूछो मेरे से आप। ₹500 पर क्वेश्चन। वो तो इसके कराए कोर्स के।